राधे राधे गुरुजी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, गुरु मंत्र लेना जरूरी क्यों होता है हमारे जीवन में और उसका क्या क्या फायदा है? गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई, गुरु के बिना गति नहीं है, बिना गुरु के मार्ग नहीं मिलता बेटा। इसलिए तो सबको पढ़ने स्कूल जाना पड़ता है जी, वरना प्रिंसिपल का बेटा अपने बच्चे को घर पे ही ना पढ़ा ले जी, फिर स्कूल काहे भेजता है? जी, जरूरत है ना। उसी तरह गुरु के बिना जी, गति नहीं है। कौन मार्ग बताएगा? कौन बताएगा कि आप ये मंत्र जपो? ऐसे तो बाजार से कोई भी मंत्र उठाओ, जपने लग जाओ। अच्छा ये बताओ, बाजार में सिंदूर मिलता है जी, तो कोई भी लड़की ले आए 5 रुपया का सिंदूर और अपनी मांग में भर ले, तो क्या वो सुहागन मानी जाएगी? जी नहीं। जैसे सिंदूर पति के हाथों से ही दिया जाता है, जी, मांग किसके द्वारा भरी जाती है? पति के द्वारा। हाँ, तब वो सिंदूर मान्य होगा, जी, तब वो मांग मान्य होगी, तब वो विवाह मान्य होगा। उसी तरह जैसे सिंदूर पति के द्वारा भरा जाता है, मांग में पति के द्वारा दिया जाता है, तब वो मान्य होता है। उसी तरह मंत्र जब गुरु के द्वारा दिया जाता है तो वो मंत्र मान्य होता है। ऐसे तो बाजार का कोई भी मंत्र आप जप लो, तो कोई भी मंत्र जप लो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री राम जय राम, ये तो मंत्र सबको पता है। लेकिन यही मंत्र जब गुरु जी देंगे तो उस मंत्र का प्रभाव अलग होगा। भाई सिंदूर तो बाजार का वही है, हाँ। पर जब पति भरेगा तो सिंदूर की महिमा अलग होगी। आप खुद से भर लो, ऐसी खुद से मंत्र जप लो, कोई फर्क ना पड़ेगा। लेकिन वही मंत्र जब गुरु परंपरा, ये परंपरा है वही ना, वंदे गुरु परंपरा, तो ये परंपरा है। तो ये परंपरागत जो कार्य होगा ना, जो परंपरा, राम जी भी गुरु बनाए, कृष्ण जी भी गुरु बनाए, फिर इन्हें क्या जरूरत थी? तो सबके गुरु हैं। पर धरती पे आए ना, तो धरती पर तुलसीदास जी ने गुरु बनाए, सूरदास जी ने गुरु बनाए, रैदास जी ने गुरु बनाए। मीरा जी क्या कहती हैं? वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, सतगुरु कर कृपा अपनायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जब मीरा जैसों को गुरु की जरूरत पड़ी तो हम जैसे पापियों को तो गुरु की जरूरत पड़ेगी ही ना, बिना गुरु के क्या है? जी। और गुरु मंत्र लेने से हमेशा गुरु जी का दर्शन करना चाहिए। गुरु जी का नहीं, भगवान का। जो गुरु जी मंत्र दें उस मंत्र में श्रद्धा रखो, उस मंत्र का जाप करना है, ना कि गुरु जी का नाम जपना है। हाँ। गुरु जी केवल ईश्वर तक पहुंचाने के मार्गदर्शक हैं, मार्ग दिखाने वाले हैं। गुरु ही भगवान है ऐसा नहीं, गुरु भगवान नहीं होता, लेकिन भगवान तक पहुंचाने का एक मार्ग बताने वाला गुरु ही होता है। इसलिए गुरु को भी भगवान के तुल्य समझा जाता है, क्योंकि आपके बिना हम भगवान को कैसे जानते। इसलिए भगवान के तुल्य माना तो जाता है, पर भगवान तो भगवान है, भगवान की बराबरी कोई इंसान कैसे कर सकता है? जी, धन्यवाद गुरुजी। वहाँ दे देना दादाजी को भी। राधे राधे गुरुजी, मेरा नाम तनु है और मैं पंजाब से आई हूँ। मेरी माता जी का प्रश्न था कि तुलसी की माला में सिंगी डाल सकते हैं? श्रृंगी? सिंगी ये क्या होती है? बाबा बालकनाथ की नहीं होती सिंगी? हाँ हाँ, डाल सकते हैं। धन्यवाद। खुश रहिए। खड़े होइए, जल्दी खड़े हो जाओ, जल्दी करिए। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, हम सिरसा से आए हैं और गुरुजी हमारे ना, मेरी कब से इच्छा थी आपके दर्शन करने की, वो आज पूरी हुई है। और गुरुजी हमारे पिताजी के ना गले में दर्द रहता है काफ़ी टाइम से, इस तरफ रहता है, और उन्होंने बहुत हॉस्पिटल में दिखा दिया पर कुछ भी नहीं आता। यहाँ जख्म आता है पर वो ठीक नहीं हो रहा 1 साल से, तो इसका उपाय बताइए। अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, योग करें। बहुत दिखा दिया गुरुजी पर ठीक ही नहीं हो रहा। डॉक्टर को दिखाने से नहीं हुआ? वो पहले तो ड्रिंक वगैरह करते थे, मांस अंडा भी, अब तो वो छोड़ दिया 1 साल से। कैंसर वैंसर तो नहीं है? आता ही नहीं है, उसी में बस एक जख्म सा आता है पर ठीक नहीं हो रहा वो काफ़ी टाइम से। हाँ, तो वो हल्दी का सेवन ज़्यादा करें, उनसे बोलना। ठीक है। हल्दी खाएं, हाँ जी, पानी पिए। और गुरुजी हमें ना वृंदावन में 2 दिन हुए आए हुए, तो यहाँ के लोगों का ना हमें व्यवहार अच्छा नहीं लगा। क्या अच्छा नहीं लगा? गुरुजी हमने रूम लिया था यहाँ पर रूम हमें पसंद नहीं आया, तो हमारे साथ 13-14 लोग थे, हमने उनको वहाँ बिठा दिया। हम और रूम देखने गए वहाँ पर वहाँ पर एक मैया बैठी हुई थी, उन्होंने उनको डंडा मार के भगा दिया, कहते यहाँ नहीं बैठना, जाओ यहाँ से। पर जितने भी हमारे टच में लोग आए ना, उनका व्यवहार रूडली है, अच्छा नहीं लगा हमें बिल्कुल भी, गुस्से से बोलते हैं गुरुजी। होंगे कुछ लोग ऐसे,
शायद आप गलत लोगों के हाथ में पड़ गए। हम तो यही कहेंगे आप अपनी कथा के माध्यम से उनको, देखो वे आने जाने वाले मुसाफिर को अच्छा प्यार ऐसा से है ना, करें। नीम को कितना भी शहद लगाओ, हाँ जी, वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ती, कड़वाहट। ऐसे कुछ लोग अपना स्वभाव नहीं बदलते। इसलिए आपको गौरी गोपाल कैसा लगा ये वो बताओ। तो बहुत अच्छा लगा। अभी तो आए हैं गुरु जी यहाँ पर, आपके लिए स्पेशल आए हैं। हमारे पिताजी तो फिर- सारा दिन आपका तो ही फिर कथा आप सुनते यहाँ हैं। भगवान का दर्शन करो हाँ जी, हाँ जी, और भक्तों का दर्शन करो, गौरी गोपाल भगवान का दर्शन करो। हाँ जी। लोग कैसे हैं, अच्छे बुरे हर जगह हैं। हाँ जी, कुछ ज़्यादा ही बुरे वाले आपको मिल गए, ये संयोग है। हाँ जी। जहाँ हम बैठे हैं ना वो भी रूडली बोलते हैं, ले तो लिया हमने कमरा, वहाँ भी ऐसे ही बोलते हैं। कैसे? यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, ये बच्चे गंद बचा रहे हैं, ये करते हैं, वैसे करते हैं। संतुष्टि नहीं हमें रूम से यहाँ। चलो राधे राधे गुरु जी। खुश रहिए। राधे राधे गुरु जी, जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी। गुरु जी मैं चंडीगढ़ से आई हूँ, 3 साल पहले आए थे तो आपके दर्शन नहीं हुए थे, तो आप आज कल आए, फिर अन्न क्षेत्र कराया यहाँ पे, और कल दीक्षा भी लेनी। तो गुरु जी मेरा प्रश्न ये है कि जो बच्चे मोबाइल देखते हैं, पढ़े लिखे बच्चे और मोबाइल देखते हैं, तो उन बच्चों को आप क्या बोलोगे? उनको हम क्या बोलें, बताओ क्या बोल दें? आप समझा दो, घर पे देख रहे होंगे ना बच्चे। मोबाइल चलाते हैं? हाँ, कहना नहीं मानते गुरु जी, मेरे को फिर गुस्सा आता है, मैं थोड़ा डांट देती हूँ उनको। बिल्कुल डांटना चाहिए। तो बोलते मम्मी आप डांटते क्यों? अरे बोले मोबाइल ना चलाओ, ना डांटेंगे। मोबाइल चला करके बच्चे बिगड़ रहे हैं, मोबाइल तो सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। हाँ गुरु जी, ये बहुत बड़ी बात है कि मोबाइल से बच्चे बहुत बिगड़ रहे हैं। दिन भर रील देखते हैं, दिन भर सुनते नहीं है बिल्कुल भी ना, मोबाइल पे ध्यान रहता है। ऑनलाइन गेम और खेल लेते हैं, पैसे और बिगाड़ अरे देते हैं। बेटा वो देखता है, वो मैच देखता है वो। मैच? हाँ, दिन भर क्रिकेट। दिन भर नहीं देखता, जॉब करता है, पर आता है तो उसको देखने लग जाता है। ले आना, हम समझाएंगे। गुरु जी यहाँ की जो सेवा है, इतनी बड़ी सेवा है गुरु जी की हम बता नहीं सकते हैं। आपका बहुत बहुत वो है कि जो इतनी सेवा आप कर रहे हो गुरु जी, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लोग इतने बोलते हैं गुरु जी, हमें मुझे बहुत रोना आ जाता है अंदर से कि गुरु जी के लिए ऐसे क्यों बोलते हैं। इतनी सेवा करते हैं, मैं रोज़ प्रश्नोत्तरी भी सुनती हूँ और आपकी कथा रोज़ सुनती हूँ और सबको बताती हूँ। गुरु जी आप ना, आपको मेरी सास की उम्र भी लग जाए गुरु जी, और आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। खुश रहिए। हाँ गुरु जी, राधे राधे, आपको कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। हम खाली इतने पूछने चाह रहे थे गुरु जी, हम कि लड्डू गोपाल लेने चाह रहे हैं तो हम नहीं संभाल सकेंगे, तखन क्या करेंगे, वही पूछने चाह रहे हैं। काहे नहीं संभाल सकोगी? गाय है, मेरा गाय है, अकेले हैं, पति नहीं कुछ करता है। जितना जब समय मिल जाए तब सेवा कर लिया करो। क्या रिटायर हो गया तो अभी लेके आइए। हम कभी से बोल रहे कि हमको ले चलो, हम दीक्षा लेंगे, नहीं ले गया, तो फिर दूसरा जन ले गया हमको बागेश्वर धाम, तो वहाँ ले दिया है। तो अभी उससे हमसे बोलता है कि नहीं लगेंगे, हम पढ़ा लिखल नहीं तो हम नहीं जान सकेंगे। तू बोल रहा है कि अभी नहीं। कोई बात नहीं, आप भगवान को ले जाओ, सेवा करना, भगवान की भक्ति जितनी हो पाए, जितना नाम जप लो उतना बहुत। अच्छा, तो फिर प्राण प्रतिष्ठा करने होगा का? हैं? यहाँ से ले जाएंगे तो प्राण प्रतिष्ठा करने होगा लड्डू गोपाल को? हाँ, पंडित जी को बुला के करा लेना प्राण प्रतिष्ठा। ठीक है गुरु जी। जय श्रीमन नारायण गुरु जी, मैं छत्तीसगढ़ दंतेवाड़ा जिला से आया हूँ। गुरु जी पिछले 2 साल से मैं YouTube के माध्यम से आपसे जुड़ा हूँ, और पहले मैं बहुत मांस मदिरा का बहुत सेवन करता था, लेकिन आपका पहला जो कथा मैं YouTube में सुना, उसके बाद तब से लेकर के जो हम सब ये सब त्याग दिया हूँ। अच्छा। कुछ भी मतलब अभी नशा नहीं है, और आपके कथा के माध्यम से बहुत सारे परिवर्तन परिवार में हुआ है, होता आ रहा है। और गुरुजी मेरा आपसे 2 प्रश्न था कि आज से 24 साल पहले मैं और मेरी पत्नी हम लोग गुरु मंत्र लिए थे, लेकिन 8-10 वर्ष पहले ही हमारे गुरुजी का देहांत हो गया। तो आपके कथा सुनने के बाद हमने निर्णय लिया कि आपसे गुरु मंत्र लेंगे बोल के। तो क्या गुरुजी हम ले सकते हैं? हाँ हाँ, ले सकते हैं। तो कब? कल? हाँ कल, ठीक। और दूसरा प्रश्न ये गुरुजी कि मैं कुछ सेवादान करना चाहता हूँ। हाँ, नाम लिखा लीजिएगा अंदर कार्यालय। तो मैं सीधे आपके हाथ चरणों में। ठीक है, अभी मिलेंगे, प्रश्नोत्तरी के बाद मिलेंगे, बैठिए। अच्छा, अभी बस प्रश्नोत्तरी के बाद आप सबसे मिलेंगे अंदर, जरा सी राधे राधे। 5-10 मिनट।
हाँ हाँ महाराज जी, राधे राधे। राधे राधे। मैं बिहार का रहने वाला हूँ हाँ और कलकत्ता से आया हूँ आपके दर्शन के लिए। अच्छा टीवी पर रोज़ आपकी कथा 12 महीना सुनते हैं जी। और मैं भी एक छोटा मोटा कथावाचक हूँ। अच्छा तो आपसे हमारी जिज्ञासा ये है कि राजा परीक्षित अपनी माँ के गर्भ में थे, हाँ तो भगवान अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र थे उसकी रक्षा किए, ठीक है। लेकिन वहीं उनका भांजा अभिमन्यु को भगवान क्यों नहीं बचा सके? परीक्षित की रक्षा तो गर्भ में जाके कर दिए, हाँ लेकिन अभिमन्यु को नहीं बचा पाए, क्यों? भगवान चाहते तो बचा लेते, हाँ क्योंकि गुरुजी के पुत्र को भी, मरा हुआ पुत्र को जीवित करके लौटाया है। हाँ माता देवकी के 6 पुत्रों को जीवित करके लौटाए। हाँ तो भगवान तो चाहते तो कर लेते, हाँ। पर भगवान ने जान करके नहीं बचाया। अच्छा, क्यों? क्योंकि यदि महाभारत में अभिमन्यु की मृत्यु ना होती तो फिर कौरवों की, पितामह की इत्यादि जितने भी लोग हैं उनकी मृत्यु ना होती, क्योंकि कौरवों की तरफ से अधर्म स्टार्ट वहीं से हुआ। अधर्म से मारा ना अभिमन्यु को कौरवों ने। तो कौरवों ने जब अधर्म से मारा तो वहीं से उनके पाप का घड़ा भरा, और पाप का घड़ा जब तक नहीं भरता तो भगवान अंत कैसे करते? तो किसी ना किसी उन कौरवों के नाश के लिए अभिमन्यु को अपना बलिदान देना पड़ा। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा, बड़ी मछली को फंसाने के लिए मछली का ही दाना डाला जाता है। हाँ। कांटे में मछली को ही ना डाला जाता है, तब बड़ी मछली उस छोटी मछली को खाने आती है और फंस जाती है। तो अभिमन्यु वो छोटी मछली बन गए, जिस छोटी मछली के चक्कर में सारे बड़ी बड़ी मछलियां फंस गईं और सबने उस चक्कर में अधर्म किया। अभिमन्यु को मारने के लिए सारी हदें पार कर दी कौरवों ने। भगवान ने कहा अच्छा मार लो, तुम हमारे एक को मारोगे ना, हम तुम्हारा सर्वनाश कर देंगे, तुमने अधर्म किया है ना। यदि अभिमन्यु ना मरते तो फिर ये बताओ, फिर दुर्योधन कैसे मरता? दुर्योधन की जांघों पे बाण प्रहार किया गदा का, तो दुर्योधन की जांघों पे गदा नियम, गदा युद्ध का नियम था कि आप जांघों पे नहीं मार सकते। नहीं। बलराम जी ने इसका विरोध किया था। तो भगवान ने बलराम जी को यही तो समझाया था कि इस दुर्योधन ने निहत्थे अभिमन्यु को मारा, तो जब इसने अधर्म किया तो इसके लिए भी अधर्म होगा। अधर्मी को अधर्म से मारना, हर बार अभिमन्यु का उदाहरण दिया गया। तो भगवान ने खुद चाहा कि अभिमन्यु की इतनी ही आयु थी, और सच बताएं अभिमन्यु इतने के लिए ही आए थे, इस लीला के लिए ही आए थे। इसलिए भगवान ने कहा कि बहन, यदि मैं तुम्हारे बच्चे को बचाता हूँ तो आने वाले युगों की बहनें कहेंगी कि अपने भांजे को बचाया, क्या कन्हैया हम तुम्हारी बहन नहीं हैं, हमें नहीं बचाओगे? इसलिए भगवान इस प्रकृति के नियम को भी तो नहीं बदलना चाहते थे। ये मृत्यु लोक है। फिर एक अभिमन्यु को बचाते तो फिर सारी बहनें बोलती कि हमारे बच्चे को भी बचाओ। तो भगवान फिर प्रकृति के नियम से, जो मृत्यु लोक बना है उस नियम से भगवान कैसे समझौता करते? इसलिए मृत्यु लोक में सबको मरना है, तो इसलिए भगवान ने नहीं बचाया कि देखो भाई, कल आप ना रोना कि जब आपके परिवार में कोई जाए, देखो भगवान बोले कि मेरा भी भांजा गया, इस मृत्यु लोक में आए हैं तो मरना पड़ेगा। इसलिए इस मृत्यु लोक की मृत्यु को सार्थक भी तो बनाना था। भगवान ही अपने बनाए नियम बदलते तो फिर लोग आरोप लगाते ना कि वाह, अपने भांजे के लिए तो आपने तोड़ दिया नियम, तब ये मरा है तो इसके लिए भी आप तोड़ो। इसलिए भगवान ने कहा कि जो कर सकते थे, गुरु जी का बेटा जिंदा करके दिखाया कि देखो मैं मनुष्य नहीं भगवान हूँ। माँ के वचन को काट नहीं सकते थे, इसलिए उनके 6 पुत्रों को जीवित किया, लेकिन जितना कर सकते थे उतना किया, बाकी अभिमन्यु की इतनी ही आयु थी। बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा प्रश्न ये है कि जब अश्वत्थामा द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दिया जी, और अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ के ले गए द्रौपदी के पास, हाँ, बोले कि ये तुम्हारे 5 पुत्रों का हत्यारा है,
इसकी क्या सजा होना चाहिए, तुम अपने मुंह से सुनाओ। जी। तो द्रौपदी बोली कि इन्हें छोड़ दो। हाँ। भगवान खुद बोलते हैं ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बधारहना। बिल्कुल। ब्राह्मण अवध्य होते हैं। बिल्कुल। तो अश्वत्थामा के लिए अवध्य बोले, द्रोणाचार्य के लिए अवध्य क्यों नहीं बोले? द्रोणाचार्य जी, देखिए ऐसा है, द्रोणाचार्य जी ने गलतियां की। ब्रह्म बंधुर न हंतव्य तताई बधारणा मयैवो भय मामनातम परिपाही अनुशासनम। हाँ। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए और आताताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। हाँ। तो ये जाति से तो ब्राह्मण है अश्वत्थामा, पर कर्मों से आताताई है। अब सवाल आप कर रहे हैं कि जब ब्राह्मणों को मारना नहीं चाहिए तो फिर गुरु द्रोणाचार्य को क्यों मरवाया गया? हाँ। क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य जी ने गलतियां की। गलती क्या की कि अपने शिष्य से अंगूठा मांग लिया, एकलव्य से। अच्छा। अब आप हमें पढ़ाओ, आप हमें शिक्षा दो और पढ़ा करके आप हमसे अंगूठा मांग लो कि तुम अपनी विद्या का कहीं प्रयोग ना कर सको, तो क्या ये गुरु का धर्म था? बताइए। धर्म तो नहीं था, लेकिन छल से सीख लिया था ना। कोई बात नहीं, भले छल से सीखा तो विद्या ही तो सीखा था। अपराध क्या किया था उसने? विद्या सीखना क्या अपराध था? नहीं, उनकी प्रतिज्ञा थी ब्राह्मण के सिवा किसी अन्य को हम नहीं पढ़ाएंगे। क्यों ऐसी प्रतिज्ञा ली? ये प्रतिज्ञा भी गलत थी। क्यों नहीं पढ़ाएंगे? शिक्षा पर सबका अधिकार है, तो क्यों नहीं पढ़ाएंगे? क्या निषाद राज को नहीं पढ़ाया वशिष्ठ जी ने? क्या परशुराम जी ने कर्ण को नहीं पढ़ाया? फिर क्यों आप ऐसी प्रतिज्ञा उल्टी सीधी लेंगे? और जब आप पितामह, जब गुरु द्रोणाचार्य गुरु होकर के आपने एक शिष्य का अंगूठा काटा, अंगूठा कटवाया, तो फिर आपका गला तो कटेगा, क्योंकि आपने जो किया है वो भरपाई तो को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ये सब कर्मों का दंड है। गुरु द्रोणाचार्य ने जो कर्म किए, भरी सभा में द्रौपदी की जब साड़ी उतर रही थी तो वहाँ गुरु द्रोणाचार्य भी तो बैठे थे। क्यों नहीं सिर काट दिया दुशासन का? क्यों नहीं तलवार उठाई? आप तो विद्वान भी थे, आप तो योग्य भी थे, आपके बाणों का तो कोई मुकाबला भी नहीं कर सकता था। तो क्यों नहीं, आप गुरु थे तो क्यों नहीं अपनी चेली का तुमने रक्षा किया? भाई तुम्हारे शिष्य की बहू तो थी, तो गुरु तो पिता होता है, तो वो द्रौपदी इस रिश्ते से बहू लगी ना, पुत्र की पत्नी, पुत्र वधू लगी ना। तो पुत्र वधू की लाज लुट रही है और वो बुला भी रही है कि गुरु द्रोणाचार्य बचाओ। आप क्यों नहीं बचा रहे हैं? क्या वो धर्म था? तो अधर्म किया था तो अधर्मी को अधर्म से मारना ही धर्म है। यही कृष्ण की नीति है। वाह, धन्यवाद। समझ में आ अच्छा, गई? तीसरा एक ठो और है छोटा सा। हाँ हाँ। अभी अभी आपने कहा हाँ कि गुरु कोई भगवान नहीं होते हैं, हाँ, मार्गदर्शक हैं। ठीक है। लेकिन श्लोक बनाने वाले श्लोक बनाए हैं कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हाँ। साक्षात पर ब्रह्म क्यों बोला? इस श्लोक का अर्थ आप क्या करते हैं बताइए? हाँ? इस श्लोक का अर्थ आप कैसे करते हैं? हम ये करते हैं, अर्थ गुरु हमारे ब्रह्मा विष्णु शंकर के सदृश हैं और परब्रह्म के समान हैं। अब हम क्या अर्थ करते हैं सुनो। हाँ। गुरु कौन है? गुरुर ब्रह्मा, ब्रह्मा ही गुरु हैं। अच्छा। गुरुर विष्णु, हाँ। भगवान विष्णु ही गुरु हैं। गुरुर्देवो महेश्वरा, हाँ। साक्षात शिव ही गुरु हैं। गुरु साक्षात परब्रह्म, पारब्रह्म परमात्मा श्रीमन नारायण ही हम सबके गुरु हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरुम। अब बात ये आई कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। हाँ। ऐसा है कि एक बार क्या हुआ, गुरु और शिष्य दोनों खड़े थे, तभी गुरु जी के पास भगवान आए। तो अब भगवान भी आ गए और गुरु जी भी आ गए और चेला आया। अब चेला ने देखा भगवान जी भी खड़े और गुरु जी भी खड़े। चेला कंफ्यूज हो गया। चेला को लगा प्रणाम किसे करूं? तब गुरु जी ने कहा, तब भगवान ने कहा, गोविंद दियो बताए। भगवान ने कहा कि बेटा पहले गुरु जी को प्रणाम कर, क्योंकि इनके द्वारा तू मुझ तक पहुंचा है। अब ये बताओ
भगवान ने कहा कि पहला प्रणाम गुरु को करो, तो पहला प्रणाम तो गुरु को ही करना चाहिए। हमारी श्री संप्रदाय में पहला प्रणाम गुरु को ही होता है, दूसरा प्रणाम भगवान को होता है। हाँ। लेकिन गुरु भगवान से कम नहीं है, पर आप गुरु को भगवान भी तो नहीं कह सकते। हमारी संप्रदाय में ये भी तो कह सकते, ये भी है ना कि जैसे स्त्री सबको तो अपना पति नहीं कह सकती ना, तुम भी मेरे पति, तुम भी मेरे पति, ना, पति तो एक होगा ना। जब पति एक है, दो नहीं हो सकते, तो भगवान एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, जब ईश्वर एक है तो फिर दूसरा कोई भगवान कैसे हो सकता है। भगवान तक पहुंचाने का एक रास्ता देते हैं गुरु। भगवान से कम, मैं भी अपने गुरु को भगवान से कम नहीं मानता, लेकिन भगवान तक पहुंचाने वाले गुरु जो हैं, भगवान अलग हैं, गुरु अलग हैं। लेकिन जब आप उस तत्व की दृष्टि से देखेंगे तो आप ठीक है कि वहाँ पहुँच गए, उस दृष्टि से देखा तो गुरु और ईश्वर को एक मान लिया। इसी चक्कर में फ्रॉड तो हो गए, बहुत सारे गुरु घंटाल अपने को ही भगवान कहने लग गए, अपनी पूजा करा रहे हैं। अब भगवान की पूजा कोई नहीं कर रहा, गुरु की पूजा कर रहे हैं, तो अब बताइए इनका उद्धार होगा? आजकल लोग गुरु के चक्कर में भगवान की पूजा नहीं कर रहे हैं। अब बताइए, नारद जी गुरु हैं, नारद जी ने मंत्र किसे दिया? ध्रुव जी के गुरु कौन हैं? नारद जी हैं। तो नारद जी जैसे गुरु मिले तो ध्रुव जी ने नारद जी के पांव तो पकड़े, मंत्र तो लिया, पर ध्यान भगवान का करके भगवान को पाए ना। क्या ध्रुव जी ने नारद जी को ही भगवान मान लिया कि आप ही भगवान हैं? जब ध्रुव जी नारद जैसे गुरु को पा करके जब उन्होंने भगवान में मन लगाया, तो हम भी गुरु को पा करके भगवान में ही मन लगाएं। सही है? सही है? हाँ सही है। आप संतुष्ट हुए? हाँ ठीक है। पूरे संतुष्ट हुए कि थोड़े? पूरा नहीं, पूरा संतुष्ट नहीं हुए। तो बताइए कैसे होंगे पूरे संतुष्ट? और हमारे जैसे बहुत जिज्ञासु लोग हैं ना आप बताइए। ये लोग भी प्रश्न करना चाहते हैं। नहीं, आप और कर लीजिए। आप संतुष्ट नहीं हुए तो कर लीजिए, हम और समझाएं और कह दें आपसे। आपको क्या समझाएं, आप तो हमारे पिता तुल्य हैं। बताइए क्या पूछना है? अच्छा, तब तक में याद कर लेते हैं। अच्छा गुरु जी राधे राधे। राधे राधे। आपको चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। मेरा एक प्रश्न है कि सनातन धर्म में मुक्ति क्यों चाहते हैं? और मुक्ति अगर हम चाहें या मिल जाए तो फिर सनातन धर्म को रक्षा कौन करेगा? और गृहस्थ ही ना रहे तो भगवान अवतार कहाँ लेंगे? सही है। और संतों का बाजार ये चलेगा कैसे? गृहस्थ ही तो संत चलते हैं। अच्छा। गुरु महाराज के यहाँ हम आते हैं तभी तो हम एक साथ होते हैं, एक साथ हम कैसे जुटेंगे? तो हिंदुओं का रक्षा कैसे होगा? ये राष्ट्र की रक्षा कैसे होगा? देश की रक्षा कैसे होगा? इन अताइयों को कौन मारेगा? अगर योगी जी ना रहे, ना आवे, मोदी जी ना आवे तो चाइना ठंडा होगा, पाकिस्तान ठंडा होगा, मुस्लिम राष्ट्र ठंडा होगा। मुस्लिमों का वध कौन करेगा? सही। ये राक्षसों को कैसे मारा जाएगा? ये जितने इस्लाम धर्म के राक्षस हैं, आज बताइए जो हिंदू सनातन धर्म कितनी आदि धर्मों हैं और उस पर दबदबा बना रहा है। सही है। तो हम अगर मुक्ति पा लेंगे तो हिंदुओं का रक्षा, राष्ट्र की रक्षा, सनातन धर्मों की रक्षा है ना, संतों की रक्षा कौन करेगा? मुक्ति पाने के पहले इनको ही मुक्त करते चलेंगे ना, तो हो जाएगी रक्षा। कैसे चलेंगे हम अगर इनको ही मुक्त करेंगे पहले? मुक्ति पाते पाते जनसंख्या में कम हो गए। हमारा जनसंख्या तो सबसे अधिक होना चाहिए। 2 करोड़ का आयु है मेरा सनातन धर्म, और 350 बरस 250 बरस वाले कितने हो गए? 57 देश है। सही है। तो और हमरा कैठो है? हम तो कहते हैं आप सभी बुजुर्गों को अब तलवार उठा के शिवाजी बन जाना चाहिए। बिल्कुल तलवार उठाना चाहिए। हम क्षत्रिय हैं, राजपूत हैं, सोमवंशी हैं। हम अर्जुन के वंशज हैं। तो आप लोगों को शुरुआत करनी चाहिए। सुनो, वंशज हैं। जब आप बड़े बूढ़े आगे बढ़ेंगे तो हम बच्चे दौड़ेंगे बस।
इसलिए तलवार उठाना चाहिए। सही है। और मुक्ति नहीं पाना चाहिए। सही है। हमरा मत है तो चलो मुक्ति फिर ना कोई पाए। मुक्ति कैंसिल, मुक्ति को कैंसिल कीजिए। ठीक है। और आप शिक्षा दीजिए जो कभी कोई मुक्ति ना चाहे। और क्या चाहे? जन्म ले, सनातन धर्म में जन्म ले, और हिंदू का धर्म ले, भारत में धर्म ले, जन्म ले, और सनातन धर्म की रक्षा करे, राष्ट्र की रक्षा करे। देखिए, मैं बात करता हूं मुक्ति की, ना तो मैं मरने के बाद की मुक्ति की बात नहीं करता। मैं बात करता हूं जीते जी मुक्ति। हम जीते जी मुक्त हों, हम संसार में रहते हुए भी संसार के विषयों में लिप्त ना हो, ये जीते जी मुक्ति।